विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.3 को लेकर आए हैं। जो क्लास 9 की संख्या पद्धति है उसके अंदर आज हम वास्तविक संख्याएं व उनके दशमलव प्रसार करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे हमने पिछले वीडियो में देखी थी, अगर हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर दें तो वो संख्याएं कौन सी बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं? जैसे हमने परिमेय संख्याओं को जाना था, वो संख्या कौन सी होती है जो पी बीटा के के रूप में लिखी जाए, अपरिमेय जो पी बीटा के रूप में ना लिखी जाए, ये सब हमने जाना था। लेकिन उनके दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो हमने यहाँ पे कुछ परिमेय संख्याएं ली और उनका दशमलव प्रसार जांचने की कोशिश की है। जैसे 47/8, 2/3, 55/12, 22/7, ये मैंने 4 संख्याएं ली दशमलव प्रसार की। तो 47/8 का मतलब क्या है? हम अंश को हर से भाग करते हैं। हम 47 को 8 से भाग करने जा रहे हैं। 8 का पहाड़ा 5 तक पड़ा, 8 5 40, 7 आ गया, दशमलव नीचे ऊपर ये 0 उतारा। 8 का पहाड़ा 8 तक 8 8 64, 6 बच गया, 1 0 और ऊपर से उतार लिया। 8 7 56, 4 1 0 और उतार लिया, ऊपर चढ़ा के, तो 8 5 40। ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर यानी शेष पर 0। ऊपर आ गया 5.875। इसी तरीके से हमने 2 को 3 से भाग किया दशमलव में, तो हमारे पास क्या है? 0.66 और शेष लगातार 2 2 2 2 बचता जाएगा और यानी ये यहाँ पे 0.6666 आता जाएगा। इसी तरीके से 55/12 को दशमलव में हमने भाग दिया, 55 को 12 से भाग दिया, ये हमारे पास 4.58333 यानी रिपीट होने स्टार्ट हो गई। जब हमने इसको भाग दिया तो देखो शेष यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा, फिर शेष 4 बचेगा, फिर 4 शेष रेगुलरली क्या बचता जाएगा? 4 बचता जाएगा। अगर 22/7 को हमने भाग दिया, ये देखो, तो 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक तो अलग डिजिट्स आई हैं। उसके बाद क्या आ गया? 1, यानी इसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये बार बार 1 4 2 8 5 7 ये जो डिजिट है बार बार रिपीट होती रहेगी। इसको मैंने डिवाइड करके आपको दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात हमें क्या देखनी है? ये देखो कि कुछ दशमलव है, जैसे ये है, इसके अंदर शेषफल क्या बचा? 0। तो अगर शेषफल 0 बच जाए या वो पूरा भाग हो जाए, तो वो जो पी बीटा के वो जो दशमलव प्रसार है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। कब? अगर शेषफल उसका 0 बच जाता है। दूसरी सिचुएशन जब हमारे पास रिपीट करने लग जाए, जैसे यहाँ पे 6 6 6 रिपीट कर रहा है, ये 5 8 3 3 रिपीट कर रहा है, वो 1 4 2 8 5 7 1 रिपीट करता जाएगा। अगर रिपीट करने लग जाए तो क्या कहेंगे? अगर शेषफल बार बार एक ही संख्या आती रहे तो दशमलव प्रसार क्या होगा? तब दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा, यानी वो रिपीट करता जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। अनवसानी आवर्ती का मतलब ये होता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर पूरा भाग हो गया, शेषफल 0 बच गया, तो उसका दशमलव क्या होगा? शांत होगा। और अगर पूरा भाग नहीं होता, रिपीट होने लग गया, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत नहीं होकर वो अनवसानी आवर्ती कहलाएगा। अभी हमने किया कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है या कोई नंबर है जो पी बटा क्यू के रूप में, उसको दशमलव प्रसार में कैसे व्यक्त करते हैं। अभी हम करेंगे कि अगर शांत दशमलव प्रसार हमें दे रखा है, उसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे हमने 3 संख्याएं लिखी, इनका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब ये कंप्लीट हो गया। इसका रिमाइंडर जब हमने सोल्व किया था, जब इसका रिमाइंडर क्या आ गया था? 0। तो इसका दशमलव प्रसार, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना बहुत आसान है। इसका दशमलव हटा दो सीधा, पी बन गया 8 4 3 5, दशमलव हट गया,
बटा में इसके लिख दो 1 और 1 के आगे उतने जीरो जितने दशमलव के बाद अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे 3। इसको हमने पी बीटा क्यू के रूप में लिख दिया। सेम इसको भी लिख दो, इसका दशमलव हटा दो भाई 3 2 4 5 6 5, तो इसका क्या बनेगा 1 के आगे उतने जीरो जितने दशमलव के आगे अंक कितने अंक है 5 अंक, 1 के आगे 5 जीरो। इसको भी 3 2 0 1 3 4 दशमलव के आगे कितने अंक है 5, तो हमने 5 जीरो लगा दिए। तो 7 दशमलव प्रसार को पी बीटा क्यू के रूप में लिखना बहुत ही आसान है। अभी हम करेंगे कि अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार जो है उनको पी बटा क्यू के रूप में लिखना। ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है जो अनवसानी आवर्ती के रूप में, जैसे 0.3 बार का मतलब क्या है कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार। ये 3.54 मतलब 5 4 के ऊपर बार है, तो बार बार 5 4 5 4 5 4 आता जा रहा है। ये 3.245 के ऊपर बार है, तो 4 5 4 5 बार बार आता जाएगा। ठीक है, तो हम इनको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो इनको लिखने के लिए एक मेथड है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये जो है ये x के इक्वल है, x इक्वल टू 0.3 बार हम हटा देंगे, बार हटेगा तो ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना है। अब जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1 और 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस पूरी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो भाई। यहाँ पे x को 10 से गुणा करेंगे कितना हो गया 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे दशमलव 1 उधर चला जाएगा, ये बढ़ेगा 3.333, ये चीज चलती जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 में से पहले को माइनस कर देना है। हर एक क्वेश्चन में ये प्रोसेस होगा जिनमें सिर्फ रिपीटिशन है, चाहे 1 अंक रिपीट हो रहा है, चाहे 2 रिपीट हो रहे हैं, चाहे 3 रिपीट हो रहे हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं दोनों तरफ उतने ही से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 2 रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, 3 रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 में से 1 घटाएंगे, हर एक क्वेश्चन में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड कटेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, ये चलता जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे 0.333 चलता जाएगा। 10x में से ये x है ना, 10x में से x माइनस किया कितना बच गया 9x, 10 में से 1 गया 9 बच गया। यहाँ देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 333, यहाँ भी 333 और कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 0 माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा 3। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3/9, 3 से कैंसिल हो गए 1/3। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इसी तरीके से सेकंड में अगर हम देखें तो इसको हम लेट कर लेंगे x की वैल्यू क्या बनेगी 3.5454। इस टाइप से डिजिट रिपीट होती जाएगी। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर कर दो भी फटाफट। इसको x को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x। इसको 100 से गुणा करेंगे, कितने जीरो है 2, तो दशमलव 2 डिजिट उधर चला जाएगा, तो 54 के बाद दशमलव आ जाएगा, ये कितना बनेगा 354.54, ये बार बार आता जाएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 2 में से नंबर 1 माइनस कर दो, तो 100 लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गई, 100x में से x और इसमें से ये 354.54 माइनस ऊपर क्या है 3.545। यहाँ 100x में से x गया, कितना बच गया 99x। यहाँ देखो दशमलव के बाद तो सेम है, वो तो 0 हो जानी है, इधर वाली माइनस कर दो, 354 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो गया 351। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 351/99। बहुत आसान काम है। अगर 3 डिजिट रिपीट होती है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब इसको देखते हैं, x किसके इक्वल होगा 3.2454545।
यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा लेकिन 4545 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पे दशमलव के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही है, कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, तो पहले हम चेक करेंगे कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो अगर 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही होती तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 3 डिजिट अगर रिपीट नहीं होती, बाकी आगे की रिपीट होती तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो वो डिपेंड करेगा पहले किससे, जो रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इसको हम 1 लेट कर लेंगे और दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। बात बहुत समझने की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है इस टाइप का। जितनी रिपीट नहीं हो रही उससे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 10x। ये दशमलव एक उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? 32.4545। ये बन गई नंबर 2। अब यही काम नहीं बनना, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आ गए, रिपीटेशन वाले भी और नॉन रिपीटेशन वाले। अब किससे गुणा करेंगे? जितनी रिपीट हो रही है। कितनी हो रही है रिपीट? 2। तो 2 का मतलब 100 से गुणा करेंगे 2 को, समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करेंगे भाई, इसको दोनों तरफ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000x बराबर, ये 100 से गुणा करेंगे, 0.2 में उधर चला जाएगा, क्या बनेगा? 32.45 ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? जैसे यहाँ पे लास्ट 2 माइनस करते थे ना, 1 और 2 ही होती थी, 2 में से 1 माइनस कर देते। यहाँ पे 3 आ गई तो अंतिम 2 जो है, जैसे 2 और 3 है ना अंतिम, तो 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 को माइनस कर दो, ये क्या बचेगा? 1000x माइनस 10x, और यहाँ पे 32.4545 माइनस ये कितना है? 32.4545। 1000x में से 10x गया, कितना बच गया? 990x। यहाँ दशमलव के बाद तो 4545 है, वो तो हो गया 0, ये कट जाएंगे। 32.45 में से 32 घटाओगे, कितना बच गया? 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 1 2 3, ये बच गया 32 13। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 32 13 बटा में 290। मेथड ये रहेगा जब आपके पास अनासानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। हर क्वेश्चन चाहे जो मर्जी क्वेश्चन दे दे, इसी टाइप के पैटर्न मिलेंगे आपको। या तो डेसिमल के बाद सारे रिपीटेशन में हैं, या कुछ रिपीटेशन में होंगे, कुछ रिपीटेशन में नहीं होंगे। तो आप हर एक संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो संग्रहित संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती में है। अभी हमने किया कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर कोई दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवर्ती है तो वो संख्या एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा। सीधी सी बात है, जैसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वैसे ही अपरिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार होगा। वो होगा क्या? वो होगा हमारे पास अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अगर इंग्लिश में हम इसको बोले तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यानी ना ही तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, ना ही तो उसका कंप्लीट वो डिवीजन हो और ना ही वो रिपीट हो, जैसे दशमलव प्रसार रिपीट परिमेय संख्या का रिपीट होने को क्या था। तो इसमें किस तरीके की संख्याएं हैं? इसमें उस तरीके की संख्याएं हैं कि जैसे 2.310 100 100 इस तरीके से चलती है। अब यहाँ पे कभी रिपीट नहीं होगी क्योंकि 10 100 1000 आगे 10,000 बनेगा, हर बार एक 0 बढ़ती जाएगी, तो ना ही तो रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा। अगला अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं 0.0101100011, ये भी क्या है? अनवसानी अनावर्ती, ना ही ये रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा। एक उदाहरण देते हैं, मान लो हम कि हमें कहा गया है कि 1/2 व 2/3
के बीच में कोई भी दो अप्रिमेय संख्या लिखो। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि इनको दशमलव में ब्रेक कर लो, इनका दशमलव क्या बनेगा, 1/2 को जब भाग देंगे 1 को 2 से 0.5 और इसको जब हम भरेंगे तो 0.66। ठीक है भाई। अब इसको हमें करना है, इसके बीच में कोई भी अप्रिमेय संख्या लिखनी है, इनके बीच में लिखनी है, ध्यान रखना। अब इसका पहला डिजिट ये दोनों में 0 है तो ये तो 0 रहेगा, इसका भी बाद में दशमलव है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो आपकी संख्या 5 से नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि 5 से नीचे होगी तो वो इसके बीच में नहीं होगी, 5 होगी या फिर 6 होगी। ठीक है, हम मान लो 5 लिख लेते हैं। अब 5 के बाद जो दूसरा नंबर होगा वो इसका दूसरा नंबर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 है। यहाँ जो दूसरा अंक होगा उससे बड़ा लेना है आपको। ठीक है, यहाँ 0 मान लो, कुछ भी ले लो, 2 ले लो। अब आगे तुम कोई भी पैटर्न बना लो जो ना ही रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 1 0 लिख के 2 0 0 2 0 ये पैटर्न बना। कोई और भी बना सकते हैं, जैसे ये लिख दिया 5। हाँ, मैं 0 के अलावा कुछ और नंबर लिख सकते थे, 0 से बड़ा 5 लिख दिया मान लो। इसके बाद 3 5 5 3 3 कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखने हैं, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। ये मैंने 2 संख्या लिख दी, मैं इसके बीच में अरबों करोड़ों कितने भी संख्याएं मुझसे लिखवा लो, मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्रीमेय संख्या, ये दोनों प्रीमेय थी ना, इनके बीच में अनगिनत अप्रीमेय संख्याएं होती है। अगर मैं 2 अप्रीमेय संख्याएं लिख लूं, उनके बीच में भी क्या होगी, अनगिनत अप्रीमेय संख्याएं होगी। तो ये हमारे पास अप्रीमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हो गया। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।